यस, इसका आंसर आ गया था 0.315 और इसका आंसर आ गया था 0.629। तो इसको इंडिविजुअली हमने कैसे डिसाइड किया? तो 0.315 को डिवाइडेड बाय 0.315 और 0.629 को डिवाइडेड बाय 0.315। तो सिंपलेस्ट रेशो जो आपको मिला दैट वाज 1:2। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाज CuI2। ऐसा कितनों को आया? मुझे सानिया ने आंसर दिया है सिर्फ, बाकी बच्चों हाँ या ना बता। यस सर। तो ये हो गया आपका, यस, तो ये हो गया आपका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले प्रॉब्लम। अब ये अगले टाइप के न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर में ज्यादातर आएंगे वो हमको करने हैं, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। अब इसमें थियरी जो है वो मैं पहले बता दूं। आपको सिंपल थिंक करना है कि कार्बन, ठीक है, अब कार्बन अपने पूरे एनवायरमेंट में, पूरी अर्थ पे या पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन 3 फॉर्म में अपियर होता है। 3 फॉर्म में मतलब 3 आइसोटोप से कार्बन के। एक कार्बन होता है कार्बन 12, एक कार्बन होता है कार्बन 13 और एक कार्बन होता है कार्बन 14। मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 ही होगा हर बार, लेकिन ये अलग अलग कार्बन है जस्ट बिकॉज उनके क्या डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट। ठीक है, अब मास नंबर डिफरेंट है तो ये 3 एक दूसरे के क्या हुए, आइसोटोप्स हुए। ठीक है, अब इन न्यूमेरिकल्स में आपको क्या होता है, तो सब आइसोटोप्स के रिलेटिव अबंडेंस दिए जाते हैं। मतलब ये रिलेटिव अबंडेंस चीज क्या होती है? अगर दुनिया में आपको 100 एटम्स मिले किसके, कार्बन के, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं किस कार्बन के, आई एम ओनली सेइंग 100 एटम आपको मिले, तो उनमें से कार्बन 12 वाले कितने होते हैं? तो कार्बन 12 वाले होते हैं 98.892% होते हैं। 98.892% होता है। कार्बन 13 वाले जो होते हैं वो होते हैं 1.108%, मतलब बहुत ही कम नेचुरल अबंडेंस होता है, नेचुरल अबंडेंस। अब नेचुरल अबंडेंस मतलब क्या? तो दुनिया में अपियर होने वाले कार्बन, अगर 100 कार्बन आपके पास है तो उनमें से कार्बन 12 कितने होंगे, इतने होंगे, कार्बन 13 इतने होंगे, और कार्बन जो 14 है वो तो काफी कम होता है, 2 × 10⁻⁻10%। मतलब हर 100 में से इतने कार्बन होते हैं। अब आपको स्पेसिफिकली उनका जो ये जो एटॉमिक मास होता है 12, 13, 14 ये जो लिखते हैं वो एक्चुअल में ट्रू नहीं रहता। एक्चुअल में उनका एटॉमिक मास क्या रहता है? तो कार्बन 12 का एक्चुअल एटॉमिक मास होता है 12, कार्बन का पक्का 12 भी होता है। 13 का 13.00335 होता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एटॉमिक मासेस आर। और उसके बाद इसका होता है 14.00317, इतना होता है। अब आपको अगर समझ गया है तो मुझे बताओ, आपको कैलकुलेट करना है कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि कार्बन तो दुनिया में अकेली चीज नहीं होती। कार्बन जैसे कार्बन के 3 लोग होते हैं, एक कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, और तीनों के रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव परसेंट नेचुरल अबंडेंस अलग अलग होते हैं। परसेंट नेचुरल अबंडेंस समझ आया आपको? परसेंट नेचुरल अबंडेंस मतलब क्या? अगर 100 कार्बन दुनिया में प्रेजेंट है तो उसमें से ज्यादातर कार्बन दैट इज 98.892% आपके कार्बन 12 होंगे। अब आपको एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करना है? तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे देता हूँ। एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास
of first isotope into its percent natural abundance. Percent natural abundance. Plus atomic mass of second isotope into its natural abundance. अब its natural abundance अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो natural abundance of first isotope कर, natural abundance of first isotope प्लस क्या होगा, natural abundance of second isotope प्लस इसको ब्रैकेट कर देता हूं, इसको ब्रैकेट कर देता हूं, और थर्ड क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू इट्स परसेंट नेचुरल। इट्स नहीं लिखना था, फिर से लिख दिया मैंने गलती से, ये इतना बड़ा फॉर्मूला है। नेचुरल अबंडेंस ऑफ थर्ड आइसोटोप। अब जितने आइसोटोप है उतने सारे ऐसे मिक्स करते जाओ और कैलकुलेट करते जाओ। अब बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या लिख, कोई तो असिस्ट करे वैल्यू लिखने में। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना दिया है रे, 12 इंटू नेचुरल अबंडेंस कितना है उसका, 98.892 प्लस सेकेंड आइसोटोप 13 13 नहीं था एग्जैक्ट, 13.00335, लेकिन हम कैलकुलेशन करते वक्त कितना नहीं लेंगे। ये सिर्फ पहला एग्जांपल है, इसलिए मैं सारा सब कुछ ले रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर फिर वो 13 नहीं था वो इतना था, तो मैं सब कुछ ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं रहता। 1.108 हाँ या ना। यस सर। और तीसरी बात होगी प्लस 14.001317 14.00317 इंटू, लग गया इतना लिख 2 के, into 10 to the power minus 10। 2 इंटू 10 टू द पावर -10। और मैं एक चीज भूल गया यहाँ पे, एक चीज जो थी वो थी दिस थिंग डिवाइडेड बाय 100 करना था। ठीक है, मैं यहाँ पे करेक्ट करता हूँ, दिस थिंग, टोटल जो थिंग है वो डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये टोटल थिंग डिवाइडेड बाय 100। तो बताओ क्या होगा, 12 इंटू, ये पूरा कैलकुलेशन करते हैं, पहला एग्जाम्पल है इसलिए पूरा करते हैं। 12 इंटू 98.892 कितना आया, 1186.704। दूसरे का 13.00335 इंटू 1.108। एम आई राइट, ये करेक्ट है कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेट मतलब आप कर लो और बता दो। 4077118 सब कुछ कर रहा हूं मैं, प्लस तीसरा 14 इंटू, नहीं 14 पॉइंट है, 14.00317 इंटू 2 इंटू 10⁻8। अब ये इंटू 2 नहीं करते, इंटू 2 करते हैं सिर्फ, तो ये आ जाएगा 28.00634
into 10⁻⁻10 upon 100। अब इन सबको ऐड करो। 1186.704 प्लस 14.407711 प्लस 28.00634। अगला आपको करना है इतना। ये आ गया कुछ तो 1229.1185518 इंटू 10 कितना आएगा? -12 आएगा। Yes, sir. तो फिर तो ये गलत हो गया। इसे गलत हो गया। अपना एग्जैक्ट आंसर 12.011 चाहिए। एक मिनट। ये क्यों गलत हुआ? कैलकुलेशन चेक करो एक बार। अरे यार हट। यहाँ पे देखो, ये गलत कर दिया ना मैंने, 10⁻10 वाला। ठीक है, तो इसको कैसे करना चाहिए था? ये 14.00, ये 2 इंटू 10⁻10, ये अलग ही था। तो इसको ब्रैकेट में डाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कितना था? आप समझ रहे हो? ये थिंग ब्रैकेट में डाल के कैलकुलेट करना है। ये तो ये वैल्यू कितनी आई वो बता। ये गलत है, ये मिटा देता हूं। ये वैल्यू बता। तो ये वैल्यू आई है, मुझे वो अलग ही तरीके से करना पड़ेगा। 0.0000456789 और 10। 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 बरोबर इंटू इंटू 14 बच्चों है ना मेरे साथ? 22317
अरे ये तो अलग ही आ रही है। तो लगभग निग्लिजिबल होगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और इसका एग्जैक्ट आंसर, ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसका एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए 12.011, एग्जैक्ट आंसर यू, दैट इज यूनिफाइड मास। बच्चों हाँ या ना बताओ। ये इतना Yes, sir. एग्जैक्ट कैलकुलेट करने में मुश्किल हो गया, नहीं तो ये देखो यहाँ पे आप दूसरा एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पे है, चलो एक करते हैं, उसके बाद ये आपको समझ जाएगा कैसे करना है। लास्ट आते हैं, यहाँ पे आ गए। हाँ चलो ठीक है, 1.9 आएगा आपको, 1.9। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ 1.9 कैसे करना होता है। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, क्लोरीन का पहला आइसोटोप कौन सा है, 34.9689 इंटू, बताओ 75.77, इसको ब्रैकेट में डाल दो, प्लस, प्लस क्या करोगे, 36.9659 इंटू 24.23। चलो ये सॉल्व करके बताओ, डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेटर से करना, कोई दिक्कत नहीं। टेल मी द आंसर। फाइनल आंसर 1.9, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बच्चों कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? Yes, sir. हम्म 34.9689 इंटू 75.77, तो ये आ गया 2.649 पॉइंट, नहीं ये गलत लिखा, 2649.59, 3553 प्लस, ये बताओ 36.9659 इंटू 24.23, 8895.683757 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सम करते हैं, प्लस 2649.59, 3553, इतना डिवाइडेड बाय 100, तो 35.4527। यस वेरी गुड स्मिति। आई थिंक हम दोनों ही लोग थे जो कर रहे थे। बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भाई, करना तो पड़ेगा। अब ऐसा क्यों है सर, तो ऐसा ही है, आ गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये है। ऐसा कुछ नेचुरल अबंडेंस वाला और है क्या, देखते हैं। और कहीं, यस मिल गया। 1.32 आएगा कि नहीं आएगा, सिर्फ आएगा कि नहीं आएगा इतना बोलना है पाकिस्तान। Yes, sir.
this into this, this into this, this into this upon 100. 1.32. तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये करने पड़ेंगे, ठीक है। और एक मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का चांस दे दो। मैं Sir, up to how many decimal places can we round it? एक्चुअली जब तक अपने को ये सेंस नहीं आता कि इस चैप्टर में अपने को पूरा थरो कैलकुलेशन करना है, तब तक अपन करते रहेंगे, ठीक है। और कुछ समय आएगा उसके बाद मैं बोलूंगा सिर्फ डेसिमल तो ही लेने हैं, बस खत्म। क्योंकि शुरुआती पॉइंट पे हम टीचर लोग क्यों नहीं बोलते, क्योंकि फिर बच्चे अप्रोक्सीमेशन करते हैं और आंसर उनका मैच नहीं होता। तो आंसर मैच होने के लिए सिर्फ हम बोलते हैं कि पूरा करो कैलकुलेट, क्योंकि टीचर भी कॉलेज के मतलब स्कूल के टीचर भी ऐसे ही आपको बोलेंगे कि